गौ माता ने बताया कि मनुष्य को 4 काम अकेले में करना चाहिए। जो मनुष्य यह 4 काम अकेले में करता है, छुपकर करता है, उसके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहती। माँ अन्नपूर्णा हमेशा उस पर प्रसन्न रहती है। गौ माता हर इंसान के जीवन में खास होती है। गौ माता समय समय पर खास संदेश देती है। जो इंसान समझ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। पहले हम यह समझ लें कि गाय को हम गौ माता क्यों कहते हैं। क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता जन कल्याण हेतु सदैव महत्वपूर्ण है। आज की कहानी से हम जानेंगे कि गौ माता ने 4 बातें बताई हैं जो इंसान के जीवन में कभी न कभी घटित होती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में यह 4 बातें घटित होती हैं उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इतनी खतरनाक होती हैं यह 4 बातें, इसलिए इन 4 बातों को गौर करें और ध्यान से सुनें। इन 4 बातों को अपने जीवन में जरूर उतारें। प्राचीन काल समय में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह सेठों की गाय चरा कर लाता था और उन गायों को चराने के एवज में जो पैसा मिलता था उससे वह अपना गुजर बसर करता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने जाता था उस जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा में एक संत रहा करते थे। उस संत के पास एक चमत्कारी गाय थी जो भोला की गायों के साथ मिलकर चरती थी और शाम को दूसरे रास्ते से निकल करके आश्रम चली जाती थी। भोला जब सुबह गाय लेकर जाता तो वह गाय बीच रास्ते से उन गायों में शामिल हो जाती थी और शाम को वह गाय अपने रास्ते से कटकर वापस अपने आश्रम चली जाती थी। एक दिन भोला गायों की गिनती करता है तो उसे एक गाय ज़्यादा मिलती है। तब भोला गांव में जाकर सेठ से कहता है, आप मुझे 50 गाय चराने के पैसे देती हैं, परंतु जंगल में मैं 51 गाय चराता हूँ, आप मुझे एक गाय के कम पैसे देते हैं। तब सेठ कहता है कि नहीं भोला, हम तो तुम्हें 50 गाय ही चराने के लिए देते हैं। तब भोला फिर गाय गिनता है, तब 50 गाय ही निकलती हैं। भोला सोचता है कि जब मैंने जंगल में गाय गिनी थी तब 51 गाय थी, अब यहाँ 50 गाय कैसे हो गई। भोला दूसरे दिन फिर गाय लेकर जंगल जाता है और जंगल में जाकर जब गाय गिनता है तब 51 गाय हो जाती हैं। फिर भोला ने गांव आकर गाय गिनी तो गाय फिर 50 रह गई। फिर वह गाय को पहचान लेता है कि यह गाय किसी और की गाय है। उसके बाद भोला एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि तुम जंगल से सारी गाय वापस लेकर आ जाना। भोला जंगल से वापस आते समय उस गाय का ध्यान देता है कि आखिर वह गाय किसकी है। वह उस गाय के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वह गाय एक गुफा के पास जाकर रुक जाती है। संत अपनी तपस्या से उठकर उस गाय को अपनी जगह बांध देता है। वह गाय गोबर करती है, वह गोबर सोने का हो जाता है। भोला यह देखता है। भोला गौ माता के पास जाकर विनती करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भी कुछ धन दे दो। तब गौ माता उसे अपना गोबर दे देती है। इस तरह गौ माता उसे रोज़ सोने का गोबर देती है। भोला धीरे धीरे अमीर हो जाता है। सभी गांव वाले और आस पड़ोस के लोग भोला से जलने लगते हैं और वह भोला की निगरानी करने लगते हैं कि वह क्या काम करता है। यहाँ तक कि लोग उसके घर में ताका झांकी करने लगते हैं। वह गाय भी भोला को सोने का गोबर देना बंद कर देती है। धीरे धीरे भोला का सारा पैसा खर्च हो जाता है और वह फिर से गरीब हो जाता है। तब भोला उस गाय के पास आता है और गौ माता के सामने रोने लगता है। तब गौ माता भोला से कहती है कि 4 काम मनुष्य को छुपकर अकेले में करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य गरीब हो जाता है। पहला, मनुष्य को भगवान की पूजा भजन साधना छुपकर अकेले में करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के सामने करने से उस पूजा का फल देखने वाले को मिल जाता है, इसलिए पूजा हमेशा छुपकर ही करना चाहिए। दूसरा, भोजन हमेशा छुपकर करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के सामने करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और हमारे घर के भंडार में कमी आने लगती है। तीसरा, जब पति पत्नी सोए तो पर्दे में रहना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का खतरा होता है। चौथा, अपनी कमाई कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि तुम अपनी कमाई बताओगे तो लोग तुमसे जलने लगेंगे। इस प्रकार से 4 काम मनुष्य को अकेले में छुपकर करना चाहिए। जब मनुष्य गरीब अगर छुपकर नहीं करेगा तो वह मनुष्य गरीब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।